अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सक्षमता परीक्षा 2024 को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है शिक्षा विभाग के पाठक साहब की तरफ से। यानी कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दिया, जितने भी कैंडिडेट हैं फेल हो गए, उनको दूसरा चांस मिलेगा। दूसरी बार भी अगर फेल हो गए और अगर लास्ट में भी फेल हो गए तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। तो क्या है अपडेट, किस तरीके से आपको तैयारी करना है और कैसे आपको पहले ही मर्तबा में एग्ज़ाम करेक्ट करना है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा 2024 का फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। 2 तारीख से ही फॉर्म भरा जा रहा, यानी कि आज के दिन एक ऑफिशियल नोटिस को जारी की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही। यानी कि एक बैठक हुई, बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देख सकते हैं बैठक में कौन कौन से थे। तो के पाठक थे जो शिक्षा विभाग अध्यक्ष है। उसके बाद श्री आनंद किशोर है सदस्य जो चेयरमैन है बिहार बोर्ड के। उसके बाद देख सकते हैं कि श्री सज्जन आरा थे जो निदेशक है राज्य शिक्षा कोष एवं प्रशिक्षण परिषद के। उसके बाद श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा पटना के सदस्य है। और सदस्य सचिव है, देख सकते हैं श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये सदस्य और सचिव दोनों है। तो क्या ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1 तारीख दूसरा महीना 2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को, यानी कि 3/2/2024 को एक बड़ी मीटिंग हुई को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षा जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। यानी कि यहाँ पे एक बैठक रखी गई। बैठक में यही बात हुई कि अगर कैंडिडेट एक बार में फेल पास नहीं होते, दूसरी बार में पास नहीं होते, तीसरी बार में पास नहीं होते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, यही बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग में सारे लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। वहां पे देख सकते स्थानीय विनिकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेदार सौंपी गई। आपको पता है कि BSEB यानी कि बिहार बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट करा रहा सक्षमता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा आपको पता है कि 26 तारीख दूसरा महीना 2024 को आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में ये प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। यानी कि साफ साफ बताया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एग्जाम में नहीं बैठना चाह रहे हैं, जो शिक्षक है, तो सारे के सारे शिक्षक को एग्जाम में बैठना। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 3 बार अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते या फिर तीनों बार अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको नौकरी से भी बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 3 इस क्रम में समिति से महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षा किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं ले सकते, जैसे बीमारी, दुर्घटना यानी कि इत्यादि, तो उसके लिए बताया गया है कि उनके लिए फिर अलग से एक अटेम्प्ट निकाला जाएगा। 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास
एग्जाम लिया जाएगा। लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों का लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय लेने के बाद एवं उसका परिणाम। तो यानी कि साफ साफ बताया ये जा रहा है कि पहला अटेम्प्ट होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा। तो अगर आप तीनों बार फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बताया ये जा रहा है कि उनके साथ उन कभी कैंडिडेट को बाहर भी किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के पाठक साहब का बड़ा निर्णय है। जो शिक्षक इन चरणों में होने वाली परीक्षा में से 3 चरणों में की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 में से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देख सकते हैं साफ साफ, यानी कि साफ साफ यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि पहले अटेम्प्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं, तीसरे अटेम्प्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी खबर है। और खास करके मौलवी और फुकानिया वाले कैंडिडेट के लिए जो 2004 या 5 में शिक्षक बने थे, उन सभी के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी सिर्फ और सिर्फ हाफिज थे। और हाफिज आपको पता है कि हाफिज सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुरान शरीफ ही याद होती है, अदर्स उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। और यहाँ पे BSEB यानी कि बिहार बोर्ड उनसे क्वेश्चन उर्दू का टफ लिया जाएगा। BPSC की तर्ज पर एग्जाम होगा। BPSC में जिस तरीके का क्वेश्चन आया था वैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इस तरीके का जब क्वेश्चन आप आएगा तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाइएगा, पहली मरतबा, दूसरी और तीसरी के बाद यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि आपकी जो सेवा होगी वो समाप्त कर दी जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से। अब देखना होगा कि बिहार सरकार आगे क्या करती है, बट आज के यानी कि 3 तारीख की ऑफिशियल नोटिस है, इसमें साफ साफ ये बताया गया। तो मैं आप सभी से मुअद्दबाना, मुखलसाना, अजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी, अच्छे तरीके से मेहनत करनी, क्योंकि यहाँ पे MCQ होगा। यानी कि आपको क्या होगा, MCQ यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 आंसर होगा। तो आपको सही तरीके से पढ़ना, उसके बाद फिर आपको यानी कि टिक लगा देना है। किसी तरह कोई भी आपको दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहला जो अटैम्प्ट है 26/2/2024 को पहला अटैम्प्ट, पहला एग्जाम लिया जाएगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।